नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम अहोई अष्टमी व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। अहोई माता की यह व्रत कथा सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण होगा। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही इस व्रत कथा कहानी सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माता इस संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती है। फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती है और शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत तोड़ती है, व्रत का पारायण करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की अंदर अगर हम इस कथा कहानी को सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं तो हमारे पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही निरोगी रहने की आशीर्वाद भी मिलता है और माँ शाहू माता का हम लोगों को आशीर्वाद भी मिलता है। इसी के साथ मैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा कहानी प्रारंभ करती हूँ। आप साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ शाहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कुक बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कुक बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कुक नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कुक बंधवा ली। अब इसके बाद उसका जो बच्चा हुआ था वह 7 दिन का होकर मर जाता है। कि जब भी बच्चा होता है फिर वो बच्चा पैदा होता है और 7वें दिन मर जाता है। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुमने सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कुख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब बहू जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी, देखती कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता उससे बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कूक बंधवा रखी है, सो मेरी कूक खुलवा दो। गऊ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गऊ माता समुद्र पर पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखली बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तू मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है तो पूरा भी करना पड़ेगा। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कुक तो तुम आपके पास ही बंधी पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेगी, जाकर उजमन करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हुए हैं। हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोक कैसे खुलवाई? बोली, तुमने तो कूक बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कूक बंधवा ली थी। अब शाहू माता की कृपा करके मेरी कूक खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की आपने कूक खोली,
उसी प्रकार हम सबकी खोलना कहता सुनता हुकारा बढ़ता अपना परिवार की करना। इस प्रकार शाहू माता की कहानी संपन्न होती है। उसके बाद में हम विनायक जी या गणेश जी की कहानी सुनते हैं। तो मैं गणेश जी कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। विनायक जी महाराज थे जो कि चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई खीर कर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली कि लाओ मुझे दे दो, मैं खीर बना दूँ। एक कटोरी लाई तो उसमें विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई है, टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े टोप में क्या करोगे, ये कटोरी ही बहुत है। विनायक जी बोले कि तू टोप तो चढ़ा के देख। बुढ़िया माई ने टोप चढ़ा दिया। चढ़ाते ही टोप दूध से भर गया। विनायक जी महाराज बोले कि मैं बाहर न जाके आता हूँ, तू खीर बनाकर रख लेना। खीर बनाकर तैयार हो गई। विनायक जी आए नहीं तब बुढ़िया माई को मन उस खीर पे चल गया। बुढ़िया माई पीछे दरवाजे के पीछे खीर खाने लगी और बोली जय विनायक जी महाराज, भोग लगाओ। इतना में विनायक जी आ गए, पूछे कि बुढ़िया माई खीर बन गई क्या। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आओ जीमो। जब विनायक जी बोला कि मैंने तो पहले ही जीम लिया। तब बुढ़िया माई जब आपने भोग लगाया, बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज, मेरा तो पर्दा आपने फाश कर दिया, लेकिन और किसी का मत करना। हे विनायक जी महाराज, बुढ़िया माई के धन का अटूट भंडार कर दिया और बोला कि मैं तेरे साथ पीढ़ी यहीं पर रहूँगा, कहीं नहीं, पीढ़ी तक यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को धन द्रव्य दिया वैसा हम सबको देना। कहता सुनता उकारा बढ़ता अपना परिवार न दीजो। इस कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार मेरी विनायक जी कहानी समाप्त होती है। इसके बाद में आप लोगों को अष्टमी पर तारों को अर्घ क्यों दिया जाता है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। होली अष्टमी पर क्यों देते हैं तारों को अर्घ। करवा चौथ के दिन लोग चंद्रमा को देते हैं और अर्घ देते हैं, जबकि होली अष्टमी के दिन तारों को देखने और अर्घ देने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि ये वह होली अष्टमी के दिन अनगिनत तारों के दर्शन और पूजा करेंगे तो पूजा करने से कुल में अनगिनत संतान होती है। इस व्रत में माताएं पूजा के दौरान माता पार्वती से प्रार्थना करती है कि जैसे आकाश में तारे हमेशा चमकते रहते हैं, वैसे ही हमारे परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का भविष्य चमकता रहे। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि आकाश के सभी तारे अहोई माता के वंशज है। इसीलिए अहोई का वर्ष तब पूरा नहीं माना जाता जब तक हम तारों को अर्घ नहीं देते। तारों को अर्घ देने से तारों को अर्घ देने के बाद हमारा अहोई अष्टमी का व्रत पूर्ण हो जाता है। उसके बाद हमें शाहू माता का आशीर्वाद भी मिल जाता है। आगे भी इस वीडियो में आपको अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बताती हूँ। अहोई अष्टमी व्रत के दिन महिलाएं बिना अंजल ग्रहण किए व्रत का पालन करती है। इसके बाद शाम को तारों को देखकर अर्घ देकर व्रत खोलती है। ऐसा माना जाता है कि यदि माता इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करे तो अहोई माता उनके बच्चों को दीर्घायु और यश प्रदान करती है। होली अष्टमी के व्रत के दिन हमें घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए, न ही किसी वस्तु को काटना पीटना चाहिए, क्योंकि शाहू माता के व्रत के दिन हमें ना तो सफाई करनी चाहिए न किसी वस्तु को काटना चाहिए। और उस दिन हमें जो भी हलवा पूरी का प्रसाद बनाकर होली अष्टमी के दिन शाहू माता को खिलाकर पूजा में तारों को अर्घ देने के बाद में हमें खुद को भी ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी होली अष्टमी व्रत की कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।